बड़ा बुरा हुआ यार तेरे साथ तो। हर ट्रिक उल्टा सीधा कर दिया उसने। यार मैंने तो वही किया जो तूने करने को कहा था। उस मकार लड़की ने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड करके घर में चलवा दी। डैड तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और ऊपर से पैसे बंद। तू जो भी बोले, उस लड़की को दाद देनी पड़ेगी। क्या दिमाग पाया है उसने, क्या गेम खेली है। तुझे तो पिछाड़ के ही रख दिया। बकवास बंद कर। मैं यहां तुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं और तू एहसास के गुनगार है। तो ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी खार खा रहा है? राय देने पर भी कोई पाबंदी है क्या? हाँ तो मुझे राय देना, उसको क्यों पूछ रहे? पूछ नहीं रहा हूं, उसके दिमाग की तारीफ कर रहा हूं जो तेरे पास नहीं है। क्या क्या कहा तूने? आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से है। तेरे मशवरों पर अमल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। चारों तरफ से गिर चुका हूं यार। मेरे पास अब खाने के भी पैसे नहीं है। मुझे जरूरी काम है, चलता हूं। ठहर, मुझे भी ड्रॉप कर दे यार। कहां मैं रिक्शे टैक्सी में ख्वार होता फिरता रहूंगा। देखा ना, इट्स मच बेटर। चलो। सुनो, इस पर जरा साइन कर देना। ये क्या है? ये इजाजतनामा। इजाजतनामा? किस चीज का इजाजतनामा? दूसरी शादी का। क्या मजाक है ये? क्यों, मेरा तुम्हारा कोई मजाक है क्या? नहीं ना, इसलिए ज्यादा बातें मत करो और साइन करो। हरगिज़ नहीं करूंगी। हर जुल्म, हर जलालत सह लूंगी, लेकिन इस पे साइन नहीं करूंगी। मैं ऐसा कैसे होने दूंगी? मेरे जीते जी तुम इस घर में किसी और को ले आओ। अरे जब दिल में जगह दे दी तो घर में लाने से तुम क्या रोको? और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे इजाजत देने वाली? अरे ये तो मेरी शराफत है जो तुमसे पूछ लिया। पूछे बगैर भी लेकर आता ना तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मेरा। मैंने सोचा कि तुम्हारे साइन होंगे तो चाचा और अब्बा ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। तो उनको कह देना कि मुझे बीवी होते हुए कोई एतराज नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। अच्छा, साइन नहीं करेगी, ठीक है। मैं भी पूरे खानदान को उस होटल में लेकर जाता हूं जहां पर तुम्हारी आवारा बहन उस अमीरजादे के साथ डेटें लगाती है। मुंह मत खुलवाओ मेरा, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम सब के सब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि चुपचाप साइन कर दो। वफा सो गई थी? हाँ सो गई थी, सुला कर आई उसको। नौरीन, तुम कुछ अरसे वफा के साथ नहीं सो सकती? जो डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। आप परेशान ना हो, अपनी सेहत ना खराब करें। वफा बिल्कुल नॉर्मल है। कल मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ उसके सेशन के लिए। नौरीन, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? हम तैमूर के घर जाएंगे वफा के लिए, उसका रिश्ता मांगने के लिए। मैं अपनी बेटी को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम पहली फुर्सत में उनके घर जाए, और मैं उनकी तरफ से ना नहीं सुनना चाहता। सुना तुमने? मौसूफ घर पे है या नहीं?
उसे भूख नहीं है, अपने कमरे में है। दानिश, तुम जरा सैफ पे नजर रखना। मुझे डर है कि वो कोई गलत हरकत ना कर बैठे। डर तो मुझे इस बात का भी है, लेकिन डैड उस लड़की ने वार्निंग दे दी है कि अगर सैफ ने इस बार फिर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो हमारा नाम मीडिया को देगी, हमारी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। आखिर वो चाहती क्या है? अगर जरूरतमंद है तो कुछ दे दिला के मामला खत्म कर देते हैं। यही तो मसला है मॉम। लगता है वो एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, इस किस्म की ऑफर कबूल करने से उससे इनकार करती है। पता नहीं कहाँ गलती हो गई हमसे, क्या कमी रह गई सैफ की तरबियत में, जो उसने दूसरों की बहू बेटियों का जीना हराम कर दिया है। शर्म का मकाम है हमारे लिए। डैड, मेरे जहन में एक आइडिया है, इससे वक्ती तौर पर मसला भी सॉल्व हो जाएगा और सैफ भी पाबंद हो जाएगा। क्या मतलब? क्यों ना हम सैफ की शादी कर दें? शादी? यस माँ, जब तक इसकी शादी नहीं होगी ना, ये इसी तरह जगह जगह मुंह मारता रहेगा और सारी दुनिया के सामने हम लोग शर्मिंदा होते रहेंगे। शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो मौसूफ खुद ही सीधा हो जाएंगे। बात तो ठीक है, मगर कौन शादी करेगा उससे? मेरा मतलब है कि उसकी जो हरकतें हैं कोई भी लड़की उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही हैंडल कर सकेगी। डैड, एक लड़की है मेरी नजर में और उससे बेहतर सैफ को कोई हैंडल नहीं कर सकता। कौन? एहसास। एहसास? क्या? जब तक इसकी शादी नहीं होगी ना, ये इसी तरह जगह जगह मुंह मारता रहेगा और सारी दुनिया के सामने हम लोग शर्मिंदा होते रहेंगे। शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो मौसूफ खुद ही सीधा हो जाएंगे। डैड, एक लड़की है मेरी नजर में और उससे बेहतर सैफ को कोई हैंडल नहीं कर सकता। आप दानिश की बात को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए। वो तो अजीब बचकाना मशवरे देता रहता है, बात को बजाय सुधारने के मजीद बेकार। दानिश ठीक कह रहा था, उस लड़की से बेहतर सैफ को और कोई हैंडल नहीं कर सकते। हम जाएंगे एहसास के घर उसका रिश्ता लेने।